हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 9th वाला का यानी फर्स्ट टर्मिनल का जो एग्ज़ाम है, ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है, यानी गणित का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का। ये ही क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा। ये 100% जो है आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये पहला पार्ट का वीडियो, आपको 2 पार्ट में वीडियो मिलेगा। ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो है बाद में आएगा, तो इस पार्ट को आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग मैथ पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आपको पास करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा यानी कि आदमी आपको बताएगा कि ये एग्जाम को पास करना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको नंबर लाना, और स्कूल में आपका हाई ग्रेड आता है तो आपका मास्टर भी नाम लेता है कि अच्छा खासा नंबर लाए, और कॉपी भी चेक होता है, तो आपको एग्जाम देना है अच्छा से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यदि P/Q, यहाँ पे देखिए Q नॉट इजकल टू 0 में Q बराबर यहाँ पे 2 पर पावर n और 5 पर पावर m है, तो m कोमा n इसके बराबर में, यानी m कोमा n के बराबर में 0,1,2 डॉट डॉट, तो P/Q क्या हो सकता है? एक प्राकृतिक संख्या या शांत या अशांत आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। अगर आप ये सब क्लास नहीं किए हैं तो वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, आप जा करके तैयारी भी कर सकते हैं। अगर तैयारी नहीं किए तो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है? शांत है, ऑप्शन जो इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे है 0.32 का P/Q के रूप में, यानी कि इनमें से कौन सा होगा? P/Q के रूप में कौन सा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। देखिए इसको बनाना कैसे है। 0.32 और रेकरिंग, ये क्या है? रेकरिंग। तो आपको याद रखना है रेकरिंग यानी जितना दशमलव के बाद जितना यानी अंक रहेगा नीचे उतना 9 उतरेगा। जैसे 2 गो अंक है 2 गो 9, 3 गो अंक रहेगा 3 गो 9, तो इनमें देखिए कौन सा है? 32 बटे यानी कि हो जाएगा 9। तो यहाँ पे रेकरिंग कितना है? यहाँ पे देखिए 32 पे रेकरिंग है और 2 अंक है, तो यही हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 32 बटे 99। चलिए इसके बाद यहाँ पे 2/3, इनमें से कैसी संख्या है? जल्दी से बताइए। 2/3 इनमें से कैसी संख्या है? शांत है या अशांत है या अशांत आवर्ती है? इनमें से कोई नहीं। 2/3 है, यानी कि 3 से भागा आपको 2 में देना है, कटा के देख लेना है ये शांत है या अशांत है। चलिए 3 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा अशांत आवर्ती, ठीक है, ये कटेगा नहीं। चलिए सी आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए यहाँ पे 1/, यहाँ पे Q और 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्या निम्न में से कौन है? परिमेय संख्या के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं निकालने के लिए जानते हैं, तो वीडियो डाला हुआ जा करके देख सकते हैं। चलिए 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 5/8 हो जाएगा और 11/16 हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है यानी 4 का ये सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। एक बार सॉल्व करके हम देख लेते हैं, रुकिए कॉपी पे एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए देख लेते हैं इसका सही आंसर है, यही आंसर होगा ए नंबर। यानी इसके बाद देखिए √5 तथा √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या इनमें से कौन प्रदर्शित करता है? 3 अपरिमेय संख्या कौन प्रदर्शित करता है? जल्दी से बताइए। √5 तथा √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या आपको हम बताए थे निकालने के लिए, जल्दी से बताइए √5 का। चलिए जल्दी से 5 का सबका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 5 का सही आंसर हो जाएगा, यानी √5 है ना, तो √5 है तो यहाँ √5 का होगा, यानी 3 प्रदर्शित संख्या बोला है ना, तो √5 है तो √5 का क्या हो जाएगा? यानी √5.1 √5 यानी घटते जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 आया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा √5.2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा √5.3, यानी यहाँ से 1 से शुरू होगा 2 3, ठीक है। तो 3 अपरिमेय संख्या इनमें से कौन प्रदर्शित करता है? तो इनमें से प्रदर्शिित करता है ए नंबर ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 6 नंबर में कि कोष्ठ में है यहाँ पे 1/8 पावर 1/3, ये किसके बराबर में है? यानी कि ये इसका मतलब हुआ 8 का जब हम गुणनखंड करते हैं 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो गया, यानी कि 2 पर पावर 3 इस रूप में है ना, तो इसका मतलब हुआ 2 पर पावर 1/3, तो मतलब इसका
8 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर देखिए आपका कहाँ पे मिल रहा है, जल्दी से देखिए। 6 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा, ये नहीं बी आंसर है इसका, जो है 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बराबर में है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कह रहा है 3√7 तथा √2√5 का गुणक इनमें से कौन होगा। गुणक पूछ रहा है ना, तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ये सही हो जाएगा। आपको इस टाइप का अगर सवाल पूछे तो आपको ऐसे ही करना, सीधा गुना का नियम समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, 2 तिया 6 और रूट से यहाँ पे √5 और √7 से गुना होगा तो रूट यहाँ पे हो जाएगा 35। ठीक है, तो यही हो जाएगा 6√35 आंसर। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 का आंसर आपको पता लग गया और सीख भी गए निकालने के लिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर में देख लेते हैं 0.3 है तथा 0.4 है, ऊपर रेकरिंग भी है ना दोनों में, का योग निम्नलिखित में से कौन होगा। योग बोला है ना, मान के चलिए 0 यहाँ पे 3 है, रेकरिंग है, तो इसका मतलब हम बताए थे ऊपर में जैगो यानी कि जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना 9 उतरेगा और ये प्लस कर दीजिए। यहाँ पे योग बोला है तो 0.4 है, रेकरिंग है, तो मतलब यानी दशमलव के बाद जो है यहाँ पे कितना अंक है, 1 अंक, तो यानी 9 उतरेगा यहाँ पे। तो 3/9 प्लस 4/9 इन दोनों का लघुत्तम कर लीजिए, कितना होता है 9। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4। ठीक है, 7/9 देखिए कहाँ पे आता है, 4 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7/9। चलिए 7/9 देखिए कहाँ पे आता है। चलिए जल्दी से देखिए, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे है 7/9। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 9 नंबर में कह रहा है कि बहुपद x³ और प्लस का दिया है 1 को x+1 से भाग देने पर शेष यानी शेष इनमें से कौन सा होगा। अगर इनमें भाग देंगे x+1 से तो शेष कितना बचेगा। अगर ये सवाल आप नहीं पढ़े हैं तो जा करके देख सकते हैं। 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 0 शेष बचेगा। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नंबर में दिया गया यदि बहुपद 2x² प्लस kx एक गुणनखंड x+1 हो तो k का मान क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए। ए का है -2 और बी में है 2 और सी में है 4, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। 10 नंबर का सही, अगर आंसर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा अगर आंसर देते जाएंगे तो। चलिए इसका आंसर निकलेगा आपका 2। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपको सॉल्व भी करवा चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुपद p कोष्ट x में x-3 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। जल्दी से बताइए। इतना में जब भाग देंगे यानी कि p कोष्ट x में x-3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये भी सवाल आप लोगों को पढ़ा दी, जो न्यू स्टूडेंट है वो तो नहीं पढ़े होंगे, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको जो 10th क्लास में काम आएगा। ठीक है, चलिए 11 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा p कोष्ट यानी 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ आप देखिए p कोष्ट x बराबर यहाँ पे x-3 है, यही है ना, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, यही हो जाएगा p का मान, p कोष्ट x का मान। ठीक है, 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर में, देखिए क्या कह रहा है। यदि p कोष्ट x का एक गुणनखंड x-3 है तब p कोष्ट 3 का मान क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए। ये सब भी सवाल आपको पढ़ा दिए हैं, जो न्यू स्टूडेंट है तो वो तो नहीं पढ़े होंगे इस चैनल से, जो न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, ताकि आपको जो है 10th में कोई दिक्कत ना हो। 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, यानी 0 आंसर होगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं बहुपद x² प्लस के 5x माइनस के साथ में कितना जोड़ा जाए कि बहुपद x-1 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इनमें कितना जोड़ा जाए जो इससे पूर्ण विभाजित हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। आपको यानी कि मैथ अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं तो उसको तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, चलिए 13 का सही आंसर हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे यदि x+1 बाय x बराबर 8 तब x² प्लस 1 बाय x² का निम्न में से कौन सा यानी कि यहाँ पे होगा, कौन सा इसका मान है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, अगर आप जानते हैं तो आंसर दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 का सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62। इसके बाद यहाँ पे यदि x - y बराबर है -8 x × y बराबर 12 तब
तक यहाँ जो है यहाँ तक मतलब है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान इनमें से कौन सा होगा। मतलब इसका मान इतना है, इसका भी इतना है, और इन दोनों का मान एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान निकालना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा -224। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 16 में के का मान ज्ञात करें यदि 4x² माइनस के x प्लस 49 एक पूर्ण वर्ग हो। तो यानी के का मान ज्ञात करना है। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो वर्ग आप लोग नहीं पढ़े तो पढ़ा भी दिए, 10 क्लास में भी पूछता है, ठीक है, और 9 में भी तो पढ़ना पड़ता है। चलिए 16 का आपका सही आंसर यानी हो जाएगा 28। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे बिंदु 0, यहाँ पे -4 कहाँ स्थित होगा, एक्स अक्ष पर होगा या वाई अक्ष पर। आपको पता होगा 0, यानी कि x का मतलब क्या होता है, x, 0 रहेगा तो x अक्ष पे है। तो आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा आंसर। 17 नंबर का सही आंसर बताइए। चलिए सी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, सी नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कोई भी संख्या है बिंदु पर 0, -4 के रूप में, और वह कहाँ स्थित होगा बता सकते हैं आप। चलिए नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो सब स्टूडेंट जानते हैं आंसर फटाफट दे दीजिए। चलिए 17 नंबर का सही आंसर बताना है आपको। चलिए 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर, वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में। यहाँ पे देखिए ये है एक्स अक्ष यानी वाई अक्ष का रेखा, ये है एक्स अक्ष का रेखा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा का है। ऋणात्मक दिशा कहाँ पे है, ये तो आपका एक्स अक्ष है, ये भी एक्स अक्ष है। तो वाई वाला है ना, तो वाई वाला आपका इधर का होता है माइनस में, इधर का, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है बिंदु 3, 0 कहाँ स्थित होगा। 3, 0 एक्स अक्ष पर, मूल बिंदु पर, वाई अक्ष पर, प्रथम चतुर्थांश पर। चलिए जल्दी से बताइए, ये 10 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 18 का सही आंसर हो जाएगा, यानी एक्स अक्ष पर स्थित है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। मान के चलिए यहाँ से ये इसको काट रहा है, यहाँ पे जो कटा जो है इस अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए, कोटि कहेंगे या भुज कहेंगे। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। 19 का सही आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन जानते हैं, जल्दी से दीजिए आंसर। चलिए ये हो जाएगा मूल बिंदु, ये तो सभी जानते हैं। जहाँ से मान के चलिए यहाँ पे कट रहा है तो दो रेखा एक दूसरे को काट रहा है, तो यहाँ पे जो कटता है वहाँ मूल बिंदु कहलाता है, ये सभी को पता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक बिंदु एक्स अक्ष से 6 इकाई दूरी पर है तथा वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में बिंदु का नियामक इनमें से कौन सा होगा। मान के चलिए एक्स अक्ष से इकाई दूरी पर है, वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा में है, तो बिंदु का नियामक आपको नहीं बताना है। 0,6 है, 0,-6 है, 6,0 है, -6,0 है। चलिए जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन जो पढ़े होंगे तो वो आंसर आराम से दे सकते हैं, जो नहीं पढ़े तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 0,-6 हो जाएगा। चलिए ये सब सवाल आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। दो बिंदु P तथा Q के नियामक क्रमशः 3, -3, -5 तथा -3, 2 है, तब भुज Q भुज P का मान क्या होगा। जल्दी से बताइए। P Q का नियामक, ये P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, तो भुज का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी इसका हो जाएगा -6 आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर होगा इसका। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एक बिंदु का कोटि 4 है तथा वाई अक्ष पर स्थित है, उस बिंदु का नियामक क्या होगा। जल्दी से बताइए। यानी कि कोटि जो है बिंदु का कोटि 4 है तथा वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर, यानी ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है। क्या हो गया, वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष पर स्थित है। जल्दी से बताइए फटाक से। चलिए 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 0,-4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, आराम से एग्जाम में आप बैठ सकते हैं।